रहमान रहीम। आर्म की बात करें तो मतलब क्या है कि ये शोल्डर जॉइंट है और ये एल्बो जॉइंट है। इसके दरमियान वाला रीजन इज़ द आर्म जॉइंट, आर्म रीजन। फर्स्टली इसके फ्लेक्सर रीजन से एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो 3 मसल्स हैं इसमें। ये जो है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, और ये जो है ह्यूमरस का जो मीडियल बॉर्डर है उसका मिडल पार्ट, यहाँ से ओरिजिनेट करके यहाँ पे इंसर्ट होने वाले मसल का नाम है कोराकोब्रेकियालिस। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा? आर्म की फ्लेक्शन होगी। सेकेंडली इसके ऊपर एक मसल है जो है बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप ब्रेकियाई, बाइसेप मतलब 2 टेंडन है। इसका जो शॉर्ट टेंडन है वो इसी तरह कोराकोब्रेकियालिस की तरह कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है, और जो इसका लॉन्ग टेंडन है वो लॉन्ग पाथ कवर करके सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से इसका ओरिजिनेट करता है। और फिर ये सारा मसल जो है वो कंटिन्यू करके रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना पे आ जाके इंसर्ट होता है, और इसका जो टेंडन है वो एक एक्सटेंशन देता है जिसे कहते हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अब खुद सोचें, अगर ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होगी? फ्लेक्शन किसकी होगी? एल्बो की होगी फ्लेक्शन। और ये दोनों के साथ बिल्कुल अटैच नहीं, ये एक के साथ देखो इस तरह से अटैच है, तो क्या होगा? सुपिनेशन में हेल्प करेगा। थर्डली ये स्क्रूइंग मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जहाँ पे ये कोराकोब्रेकियालिस का इंसर्शन एंड होती है, या डेल्टॉइड की भी इंसर्शन यहाँ पे एंड होती है, तो यहाँ से नीचे स्टार्ट होता है ब्रेकियालिस। इसलिए अगर हम आर्म के ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें कोराकोब्रेकियालिस मिलेगा, नीचे वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें ये नहीं होगा बल्कि ब्रेकियालिस मसल होगा। तो इसका ओरिजिन ये देखो, ह्यूमरस के मिडल पार्ट से ओरिजिनेट किया। एक तो उसका एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा उसके एंटीरो मीडियल और एंटीरो लेटरल सर्फेसेस से, और ये इंसर्ट करता है किसमें? कोरोनॉइड प्रोसेस में और ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना पे। अब इसकी अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगी? ये भी एल्बो की फ्लेक्शन कराएगा, बिल्कुल किसकी तरह? ब्रेकियालिस मसल की तरह। तो ये 3 जो फ्लेक्सर मसल्स से इनकी नर्व सप्लाई क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो हम कह सकते हैं कि किंग ऑफ आर्म फ्लेक्सर्स इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, डेफिनेटली। अब हम आते हैं इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे आपके, तो उसमें कौन सा मसल है? उस पर है ट्राइसेप ब्रेकिया। ट्राइसेप मतलब उसके 3 टेंडन है। सबसे पहले उसका जो लॉन्ग टेंडन है वो ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट करता है। फिर इसका एक लेटरल जो टेंडन है, जो इसका ओरिजिन है लेटरल हेड, वो क्या करता है? ये जो यहाँ पे क्या थी? रेडियल ग्रूव था, उसके ऊपर एक ओब्लिक रिज थी, तो उस ओब्लिक रिज से ओरिजिनेट करता है। और जो इसका मीडियल हेड है, इस ओब्लिक रिज के जो नीचे एक ट्रायंगुलर एरिया है उसमें से ओरिजिनेट करता है। फिर जो ट्राइसेप ब्रेकियाई है वो आपस में मिलता है और एंड पे आके ये सारा जो है ओलिक्रैनन प्रोसेस पे इंसर्ट करता है। इसकी क्या नर्व सप्लाई है? इसमें रेडियल नर्व जो है वो सेपरेट अपनी ब्रांचेस देती है ट्राइसेप ब्रेकियाई के लिए, और इसका काम क्या है? ये एक्सटेंशन के लिए मेनली इन्वॉल्व है, एक्सटेंसर ऑफ द आर्म है। अब हम इसके कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो देखें आर्म का ये क्रॉस सेक्शन जिसमें है ये ह्यूमरस, ये मीडियल और ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो इनकी वजह से क्या हुआ? ये एक लाइन बन गई जिसने एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स को सेपरेट किया है। तो ये जो सेप्टम है इनमें से गुजरती हैं, मीडियली गुजरती है अल्नर नर्व और सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, और जो है इसका लेटरल उसमें से गुजरती है रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ये मज़ीद एक जो ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इसकी वजह से सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इसके अंदर से एक नर्व गुजरती है जो कि है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि किन्हें सप्लाई करती है? इन तीनों को सप्लाई करती है। इन जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट के सब मसल्स को सप्लाई करती है। और है एक ये एंटीरो पोस्टीरियर सेप्टम जो कि ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस को सेपरेट करता है, और इसके जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर भी क्या है? रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इनको पायरस करती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हमने इनके मसल्स की बात कर ली। यहाँ पे वो एक और बात करते हैं, जो कोराकोब्रेकियालिस है ना, इसके एक्चुअली में यहाँ पे भी 2 हेड्स थे, लेकिन ये आपस में मिल गए होते हैं और उनके दरमियान में से एक नर्व निकलती है जिसे कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज़ द मेन नर्व ऑफ द आर्म फ्रंट। ठीक है, और बाद में ये आगे कंटिन्यू होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये इसकी कंटिन्यूशन किसकी होती है? जो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था, उसकी जो पहले जो है लेटरल कॉर्ड, उसमें से क्या था? मस्कुलोक्यूटेनियस सीमाई मसल्स मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के तौर पे वो कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट वो कहता है कि पार्ट ऑफ लेटरल लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से स्टार्ट हुआ, एक्सिलरी आर्टरी के 3rd पार्ट को कंपनी किया और एंड पे कोराकोब्रेकियालिस को पायरस करके एंटर हुआ। फिर आगे उसने क्या है? बाइसेप ब्रेकियाई ब्रेकियालिस वगैरह जो हमने कहा है कि उसमें से वो गुजरता है,
और एंड पे वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म के तौर पे कंटिन्यू करती है। अब इसकी ब्रांचेस में देखें तो मस्कुलर ब्रांचेस तो हमने भी देखी है ना ये टेबल में से कि इन तीनों मसल्स की जो है वो ब्रांचेस देता है। क्यूटेनियस ब्रांचेस में हमने क्या देखा कि वो लेटरल हेड ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करता है, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म को, और एंड पे हैंड पे आए तो रिस्ट की जो बेल है, बॉल है थंब की, उनको सप्लाई करता है। आर्टिकुलर ब्रांचेस तो किन दो जॉइंट्स को सप्लाई करेगा? एक जारी बात है, ऊपर एल्बो जॉइंट, ऊपर शोल्डर जॉइंट और नीचे एल्बो जॉइंट। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस मतलब किन और नर्व्स के साथ ये मिलता है, कम्युनिकेट करता है? तो एक है रेडियल नर्व, एक है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और एक है मीडियन नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस नर्व ब्रांच। तो ये तीनों मिलके जो हैं इसकी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस बनाती हैं। ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी तो हमने यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था एक्सिलरी आर्टरी की, जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये एक्चुअली में सब क्लेवियन आर्टरी की पार्ट है और ये कंटिन्यू कैसे करती है? ब्रेकियल आर्टरी के फॉर्म पे। तो अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ये देखो लेटरल साइड ऑफ जो आर्म है उसमें जो कंटिन्यू कर रही है, और उसके बाद ये जो है हमारी एल्बो इसको क्रॉस करके आगे दो ब्रांचेस देती है जिन्हें क्या कहते हैं? रेडियल और अल्नर ब्रांचेस। अब इसमें क्या है कि इसकी जो ब्रांचेस, इसमें से हम इसकी ब्रांचेस करते हैं, बाकी कोर्स वगैरह इतना ख़ास नहीं है। ब्रांचेस में देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एक ब्रांच है, इसका नाम है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब ये पीछे एक रेडियल ग्रूव के साथ मूव करती है, यहाँ पे रेडियल नर्व भी इसके साथ मूव करती है। ये स्पाइरल ग्रूव में मूव की और उसके बाद एट द एंड इसने दो ब्रांचेस दी। जो एक एंटीरियर ब्रांच आई उसे कहा एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, और जो पोस्टीरियरली आई उसे पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच कह दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये मोहतरमा जी ब्रेकियल आर्टरी आगे मूव किए हैं और उसने आगे चल के देखो एक ये मूव ब्रांच दी और एक ये ब्रांच दी है। इसको इसने कह दिया सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और ये इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। फिर ये कंटिन्यू की और यहाँ पे आके इसने ये जो दी, ये दी रेडियल आर्टरी और ये जो दी अल्नर आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी की ये देखो ये पहले दो ब्रांचेस निकली हैं, इसे उसने कहा एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है इसकी लेटरल साइड ऑफ द जो है लेटरल एपिकोंडाइल, उसमें से क्या होगी, उसमें जो है मीडियल एपिकोंडाइल, उसमें एंटीरियरली क्या होगी, यहाँ पे देखो ये वाली ब्रांच, जैसे इसमें आके उसने बताया इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और नीचे से क्या है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। यहाँ पे अगर देखो उसके पीछे तो जो है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ये वाली, और ये नीचे जो क्या है ये पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अब आगे जो है ये जो अल्नर आर्टरी है ये यूँ मूव करती है, यहाँ पे देती है कॉमन इंट्रोशियस, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस, और यहाँ पे ऊपर आके पोस्टीरियर जो इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी देती है। ठीक है, रिकरेंट क्योंकि ऊपर को जा रही है, और ये जो रेडियल नर्व है ये रेडियल रिकरेंट ब्रांच देती है। तो अब इनकी वजह से क्या है कि इसके लेटरल एपिकोंडाइल्स की बात हो जाएगी कि देखो ना ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो लेटरल एपिकोंडाइल के जो फ्रंट है उसमें क्या होगी रेडियल रिकरेंट, और यहाँ से ऊपर से क्या आ रही थी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो है प्रोफंडा ब्रेकियाई की। यहाँ पे देखो ये ऊपर क्या आ रही है इंट्रोशियस रिकरेंट, और यहाँ पे क्या आ रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई। तो ये दोनों इन्होंने क्या बना दिया लेटरल एपिकोंडाइल का इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे। तो ये एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे सेकंड सब स्टेज में भी पूछा था। लार्ज नर्व्स की बात करें तो मीडियन नर्व जो है ये फोर आर्म के जो फ्लेक्सर्स हैं उनकी किंग है, थंब की सेवियर है, लेकिन जो है आर्म उसमें कोई सप्लाई नहीं करती है। अल्नर नर्व मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से स्टार्ट होती है और फिर ये क्या है हमने बात की थी कोरेको ब्रेकियालिस जो है उसके इंसर्शन के लेवल तक आती है और एंड पे भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है, और यहाँ पे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल जो है नर्व उसको कंपनी करती है। रेडियल नर्व किंग ऑफ आर्म, क्योंकि क्या है कि आर्म की जो पोस्टीरियर साइड है उसको इसने ट्राइसेप ब्रेकियाई को सप्लाई किया था ना। उसके बाद उसने रेडियल ग्रूव में मूव किया और जहाँ पे इसने प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को, ये देखो ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को कंपनी किया। तो उसके बाद ये एंड पे क्या किया उसने, ये फ्रंट ऑफ आर्म पे आ गई, ठीक है, और यहाँ पे उसने ब्रांचेस दी। ये रेडियल नर्व ये ग्रूव में मूव कर रही है, एक्सिलरी नर्व ऊपर से, और अल्नर नर्व जो है वो एक्चुअली में क्या है कि एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड में मूव करती है और उसके बाद एंटीरियरली यहाँ पे आके जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना इसे क्रॉस करती है। इसलिए जब हम आर्म फ्लेक्स करें तो हमें मीडियल एपिकोंडाइल के नीचे जो एक कॉर्ड लाइक फील होती है जिसे हम दबाएं तो उसे कहते हैं अल्नर नर्व है ये।
अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा इज़ एक्चुअली दी एल्बो पॉइंट दिस। तो ट्रायंगुलर होलो जो सिचुएटेड है इन फ्रंट ऑफ द एल्बो इट्स कॉल्ड क्यूबिटल फोसा। इसमें ये देखें, सबसे पहली बात मीडियली इसमें होता है प्रोनेटर टीरेस मसल, लेटरली इसमें होता है ब्रेकियोरेडियालिस मसल। एक है इसकी बेस और एक है इसकी एपेक्स। तो बेस एक्चुअली में उसने कह दिया है ह्यूमरस के दो एपिकंडाइल्स को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो है उससे हमने कह दी ये बेस बना दिया इसने इसकी जो क्यूबिटल फोसा है। और इसकी जो एपेक्स है वो इन दोनों मसल प्रोनेटर टीरीज और ब्रेकियोरेडियालिस के मिलने से बन गई। ये जो क्यूबिटल फोसा, अब इसके हम रूफ की बात करते हैं तो ऊपर क्या होगा, स्किन होगी, सुपरफिशियल फैशिया, डीप फैशिया और एंड पे यहाँ पे एक जो है हमें बाइसेप के टेंडन ने जो एक्सटेंशन दी थी उसकी वो हो जाएगी जिसे हमने कहता है बाइसेपिटल एपोनेरोसिस। और जो इसका सुपरफिशियल फेशिया है ना उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस तरह से वेन्स हैं, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं, क्रॉस करती हैं, इसे कहते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। तो इसका जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें होती है मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है। अब इसके फ्लोर की बात करें तो नीचे दो ही मसल्स हैं, एक है ब्रेकियालिस और एक सुपिनेटर मसल। इसकी मीडियल से लेटरल साइड पर अरेंजमेंट की बात करें तो इसकी है निमोनिक MBBR। मीडियली क्या है, मीडियन नर्व, फिर ब्रेकियल आर्टरी का टर्मिनेशन पॉइंट जो कि आगे ब्रेकियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी देती है। नेक्स्ट B बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन और R रेडियल नर्व। ठीक है। और रेडियल नर्व एंड पे आके फ्लैंकिंग मसल्स को सप्लाई करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हम इस मसल्स की बात कर चुके हैं। बस ये है कि इसमें उसने कहा है कि जो नर्व है रेडियल नर्व दो ब्रांचेस देती है। ठीक है। राइजिन एक्सिला और वो रेडियल ग्रूव में मूव करती हैं इसकी दोनों साइड्स के लिए। तो इस वजह से क्या है कि अगर इस जगह पे इंजरी हो भी जाए, रेडियल नर्व की इंजरी आम में हो भी जाए, तो क्या है कि एक साइड की नर्व डैमेज हो भी जाए तो दूसरी नर्व जो है उसको डैमेज को एस्केप करती है और कोलेटरली इसको सप्लाई कर देती है, तो इसकी वजह से बचत हो जाती है। हमने ट्राइसेप की बात कर ली। आगे ये देखें, यह है रेडियल नर्व जो कि अभी हमने बात की कि स्पाइरल ग्रूव में आती थी और इसकी जो है इसमें इम्पोर्टेंट है इसकी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस इसकी देखो, सबसे पहले ये एक्सिलरी रीजन में कुछ ब्रांचेस देगी, तो वो ब्रांचेस देगी ये ट्राइसेप को और आर्म के पोस्टीरियर क्यूटेनियस, आर्म की पोस्टीरियर स्किन को। नीचे आती है ये जो रेडियल सल्कस है इसमें, तो यहाँ पे ये सप्लाई करती है दोबारा से ट्राइसेप को, लेकिन अब की बार लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ठीक है। नीचे आई ये लोअर साइड ऑफ आर्म पे, तो यहाँ पे इसने फ्लैंकिंग मसल्स को सप्लाई किया जो कि हैं ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गिस। इससे नीचे कंटिन्यू की तो इसने डीप ब्रांचेस दी और सुपरफिशियल ब्रांचेस दी। तो डीप ब्रांचेस की बात करें तो उसमें आते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस और सुपिनेटर को ब्रांच, और फिर वो आगे कंटिन्यू है बैक ऑफ फोर आर्म। देखो आर्म का भी ये बैक साइड थी जिसमें ट्राइसेप था, और ये फोर आर्म की भी बैक है। और फिर उसके बाद जो उसकी सुपरफिशियल ब्रांच है वो क्या जाती है डोर्सम ऑफ हैंड, मतलब हैंड की भी बैक साइड है लेकिन उसकी लेटरल हाफ, और जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इन दोनों को क्या देती है क्यूटेनियस ब्रांचेस, और इसके अलावा लेटरल 2 और हाफ डिजिट्स को भी ये क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। नेक्स्ट पे हम प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, लास्ट टॉपिक तो ये हम पीछे देख चुके हैं कि क्या करती है कि यहाँ पे देखो एक ग्रूव में मूव करती है, और ग्रूव से मूव करने के बाद ये इस एनास्टोमोसिस में ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है जो कि रेडियल नर्व को अकम्पनी करती है। और उसके बाद ये देखो एंटीरियर पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस दी थी जो कि नीचे उसने एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो में पार्ट प्ले किया था रोल। तो रेडियल कोलेट्रल, मिडल कोलेट्रल यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज। इसके अलावा ये असेंड करके एक डेल्टॉइड को ब्रांच देती है और ह्यूमरस को एक न्यूट्रेंट आर्टरी देती है। सो हियर एंड्स द चैप्टर।